हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यशवंत कुमार लैब स्टडी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है गाइस, दैट इज़ स्टडी बर्नआउट, है ना। स्टडी बर्नआउट का इतने ज़्यादा सवाल आए मेरे पास कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, चीज़ें याद नहीं होती है, जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, लंबे समय तक नहीं बैठ पाता हूँ। तो आज तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ये एक ऐसा इशू है ना गाइस, जिसे इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि यार स्टडी प्रेशर्स कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हम बिल्कुल एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। होता है ना आपके साथ? तो अगर आप भी फील कर रहे हैं कि आपकी स्टडी आपको बर्नआउट कर रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें गाइस, क्योंकि आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि स्टडी बर्नआउट कैसे हैंडल करें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी आप अपने ब्रेन को रेस्ट के लिए कितना टाइम निकाल रहे हो? सबसे पहले तो ये बता दो मुझे। या फिर अभी भी ओवर वर्क कर रहे हो? अगर आपको लगता है ना कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है गाइस। सबसे पहले समझते हैं कि स्टडी बर्नआउट होता क्या है। बर्नआउट एक ऐसा मेंटल स्टेज है ना, जब हम अपनी पूरी एनर्जी, फोकस, मोटिवेशंस लूज कर देते हैं। जब आप अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा पुश कर देते हो, लाइक पढ़े जा रहे हो, फिजिकली और मेंटली थक जाते हो, तब उस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि भाई अब बर्नआउट हो चुका है, बर्नआउट का शिकार हो चुके हो तुम, राइट। और सबसे बुरा पार्ट, जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही है गाइस स्टडी बर्नआउट। अगर आपको भी लगता है कि आपका बेसिकली आप बर्नआउट का शिकार हो चुके हो, तो आप इन सिम्टम्स के माध्यम से बेसिकली फाइंड कर सकते हो कि रियली में आपको बर्नआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि कॉन्स्टेंट फटीग, हमेशा आपको फटीग लग रहा है, ठीक है, जिसमें आप हमेशा ये महसूस करते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। फोकस का लूज होना, जिसमें आपको पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। मोटिवेशंस की कमी, जिसमें आपको लगता है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। मेंटली ब्लॉकेज, जिसमें आप किसी चीज़ को समझने में स्ट्रगल करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो सिम्टम्स है बेसिकली, लाइक कि हाँ भाई अब मैं बर्नआउट हो चुका हूँ, ठीक है। अब समझते हैं कि ये बर्नआउट क्यों होता है, रीज़न क्या है इस बर्नआउट को होने का। ओवरलोडिंग, जब हम अपने शेड्यूल में बहुत ज़्यादा काम डाल देते हैं, लाइक एक्स्ट्रा काम डाल देते हैं कि भाई 4 घंटे पढ़ने की स्टेमिना है, 12 घंटे 15 घंटे पढ़े जा रहे हैं, डेफिनेटली बर्नआउट तो होगा ना, राइट। लैक ऑफ ब्रेक, जब हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं बिना रेस्ट लिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं ब्रेक में, स्टडी विथ मी सेशन में, इसकी ब्रेक, भाई बर्नआउट का शिकार हो रहे हो तुम, याद रखना इस बात को, ठीक है। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं तो 99% ला करके रखूँगा, मैं तो टॉप करूँगा। भाई अब तो मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 8 क्लास में हूँ, 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 6 क्लास का बच्चा हूँ, मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे को टॉप करनी है। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना गाइस, ये भी बर्नआउट का शिकार बना देगा तुम्हें, याद रखना इस बात को। जब हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं ना कि हमें हर चीज़ को परफेक्ट करना है, तो भी एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। नो सेल्फ केयर, बहुत सारे बच्चे सेल्फ केयर नहीं करते हैं अपना। जब हम अपने हेल्थ और मेंटल वेलबींग को इग्नोर करते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है फिजिकली और मेंटली, ठीक है। तो चलिए, बात हो गई सब कुछ, अब बात करते हैं कि हम स्टडी बर्नआउट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं स्टडी बर्नआउट से गाइस। तो देखो, सबसे पहला चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक रेगुलर ब्रेक। हम सबको गाइस ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हम सब ने सुना भी है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ठीक है। ये आपने सुना है ना, इंग्लिश का बेसिकली ये कोट्स है, ठीक है। आपको अपने स्टडी के बीच में ब्रेक लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। जब भी आप स्टडी कर रहे हो ना, बीच में ब्रेक लो ही लो। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करेगा और आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। बिना ब्रेक का फोकस नहीं होता गाइस। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आप ब्रेक्स और रिलैक्स का भी टाइम निकालो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशंस, फिजिकली हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, योगा या मेडिटेशंस करते रहना चाहिए, सो डैट कि आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें और आपका स्ट्रेस कम हो, बेसिकली आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, राइट। गेट इनफ स्लीप, हमेशा कहता हूँ यार कि गेट इनफ स्लीप। जब आप थक चुके हैं तो आपका ब्रेन भी थोड़ा सा ओवरवर्क हो जाता है। अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका ब्रेन रिचार्ज होता है और आप फ्रेश फील करते हैं।
ठीक है। टॉक टू समवन, अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है तो अपने दोस्तों या फैमिली से बात कर सकते हो। कभी कभी अपने थॉट्स को शेयर करना भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि मान के चलो आपका कोई दोस्त है, उससे अपने दिल की भड़ास निकाल दिया, बात कर लिया सब कुछ, अपनी मम्मी के साथ अपने डैडी के साथ बात कर लिया, दिल की सारी जो भी दिल में छुपा के रखे वो बता दियो, तो एक मन हल्का होता है कि हाँ यार अब चलो फाइनली रिलीफ मिला, मन हल्का सा लग रहा होता है ना। रिवार्ड योर सेल्फ गाइज, ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि खुद को रिवार्ड करो। जब आप अपने स्मॉल गोल्स अचीव करते हो ना तो खुद को रिवार्ड देना मत भूलना, ठीक है। यह आपको मोटिवेट करता है और बर्नआउट से आपको दूर रखता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इन टिप्स को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने स्टडी बर्नआउट से ईजिली हैंडल कर पाएंगे गाइज। रिमेंबर, थोड़ा रेस्ट जरूरी है, ठीक है, मतलब लेते रहना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, इन सब टिप्स को फॉलो करना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि बर्नआउट आज के डेट में बहुत ही कॉमन इशू है, ठीक है। तो शेयर कर देना गाइस, क्या जाता है शेयर करने में, राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, सब्सक्राइब करो चैनल को और बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। बाय बाय।